हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमी एंड लेट्स स्टार्ट विद द idioms फॉर द डे। तो हमारा आज का फर्स्ट idiom है ऑफ द हुक। ऑफ द हुक। अब देखो, ऑफ का मीनिंग हमको पता है, कोई चीज़ से हट जाना, राइट? या स्विच ऑफ जो हम बोलते हैं वो बंद बोलते हैं, राइट? लेकिन ऑफ समथिंग मतलब कहीं से हट जाना, सरक जाना, दैट इज ऑफ। हुक मतलब आप सबको पता है हुक क्या होता है, राइट? सो आउट ऑफ डेंजर। सो hook here can be considered as danger and off the hook का मतलब क्या होगा? out of danger। ठीक है, so off the hook का मतलब कि danger से बाहर है हम। अब उसको sentence में हम कैसे use करेंगे? देखो, as our boss called in sick today at work, we were off the hook for not completing our task। मतलब हम danger से बाहर थे क्योंकि हमारा boss जो था वो absent था, he was not there because he was sick। तो he called in sick today मतलब उसने बोला कि वो sick है, so I will not come to the office and that is why we were out of danger, so we were out of hook। समझा कैसे off the hook आप यूज करोगे, राइट? बड़े आगे तो देखो नेक्स्ट क्या है, off on the wrong foot। off on the wrong foot का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कुछ गलत फैक्टर से स्टार्ट होना, ठीक है? समथिंग दैट हैज बीन स्टार्टेड ऑन अ बैड नोट, ऐसे हम बोल सकते हैं। सो स्टार्ट समथिंग ऑन नेगेटिव फैक्टर्स। कोई भी चीज नेगेटिवली, अगर तुम्हारा सपोज फर्स्ट इंप्रेशन रॉन्ग हो गया कहीं, सो यू हैव स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग फुट, ऐसे हम बोलेंगे। तो देखो सेंटेंस में कैसे यूज किया है, आई थिंक अस एज कलीग स्टार्टेड ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, हाउ अबाउट वी स्टार्ट ओवर। तो एज कलीग्स, कलीग्स कौन होते हैं? जो दो लोग साथ में काम करते हैं। तो वो लोग, आई थिंक दैट वी हैव स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग फुट, हम लोग नेगेटिव स्टार्ट हुआ है हमारा, तो लेट्स स्टार्ट ओवर। ठीक है, तो एक दूसरे को जानने की कोशिश अगर हम करेंगे तो वी विल नॉट डिसलाइक ईच अदर, राइट? सो कलीग्स में कंपटीशन बहुत होता है, सो दैट इज वाई यहाँ पे ये सेंटेंस मेक सेंस। सो आई थॉट दैट वी स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग फुट, इसीलिए कैन वी स्टार्ट ओवर, ऐसे बोला है। करेक्ट? समझा ये वाला पर्टिकुलर जो इडियम हम कैसे यूज कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, पुट कार्ड्स ऑन द टेबल। पुट कार्ड्स ऑन द टेबल का मतलब क्या होता है? टू रिवील समथिंग, कोई भी चीज बताना, ट्रूथफुली या ऑनेस्टली कुछ बताना, एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है, तो बता देना, टू रिवील एंड बी ऑनेस्ट ऑल्सो, मतलब हम सच बोल रहे हैं, वी आर ट्रूथफुल। ठीक है, तो देखो कैसे यूज करते हैं, Sarah believes in putting her cards on the table before doing business with a new person। तो कोई भी न्यू पर्सन के साथ बिजनेस करने के पहले वी थिंक दैट वी शुड पुट आवर कार्ड्स ऑन द टेबल, मतलब कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट विद द अदर पर्सन। इधर वे राउंड है, सामने वाला भी वैसे ही रहना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए हम वैसे रह रहे हैं, राइट? सो वी पुट आवर कार्ड्स ऑन द टेबल, सो वी रिवील एवरीथिंग एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। करेक्ट? समझा? अब देखो नेक्स्ट क्या है, पार्ट एंड पार्सल। ये बहुत बार सुना होगा कि इतना डिफिकल्टीज जो आ रहा है तुम्हारे लाइफ में या तुम स्टडीज कर रहे हो, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, है ना? ऐसे बोलते हैं बहुत बार। तो देखो उसका मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज इंक्लूडेड और इज एसेंशियल एलिमेंट, मतलब वो पैकेज है एज अ होल, तुम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इफ यू वांट अ वेरी हैप्पी लाइफ, यू विल नॉट से कि मुझे एक भी सैड मोमेंट नहीं चाहिए, कुछ टेंशन नहीं चाहिए, कुछ डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, right? So that is not possible. It is inclusive. When you live, it is all included in your life. So that is what, that is the part and parcel of your life. तो देखो सेंटेंस में कैसे यूज किया इधर, हैंडलिंग ईच टॉडलर सेपरेटली। टॉडलर्स कौन होते हैं? स्मॉल चिल्ड्रन, उनको टॉडलर्स बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी किंडरगार्टन टीचर। तो जो प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल्स के टीचर होते हैं, ठीक है, प्री प्राइमरी के पहले आता है किंडरगार्टन, राइट? तो दैट इज व्हाट मॉन्टेसरी आजकल चल रहा है, तो दैट दोज बोथ आर प्ले स्कूल, जिसको अपन बोलते हैं वो। तो प्ले स्कूल में हर एक बच्चे को अलग तरीके से संभालना पड़ता है, तुम एक को डांट दोगे तो दूसरा मानेगा ऐसा जरूरी नहीं है, है ना? तो इसीलिए एवरी चाइल्ड हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, हैंडल सेपरेटली। तो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीचर देयर, ऑफ बीइंग अ प्ले स्कूल टीचर। ठीक है, सो अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखो, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। तो हम ये पर्टिकुलर इडियम पढ़ के कंक्लूड कर सकते हैं, ट्रबल्ड वाटर्स है मतलब कुछ तो भी ठीक नहीं है, पोर ऑयल कुछ तो शांत कर रहे हैं,
राइट. सो व्हेन तुम्हारे सपोज तुम बकेट ले रहे हो एकदम से ये कर रहे हो, ठीक है, बकेट को एकदम तुम शेक कर रहे हो एंड द वाटर इज मूविंग वेरी फास्ट, बट स्टिल करने के लिए यू प्लेस द बकेट पीसफुली, प्रॉपरली रख देते हो, तो वापस क्या होता है, पीसफुली वो धीरे धीरे करके बंद हो जाता है, राइट. सो पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, काम अ टेंस सिचुएशन, कोई टेंस सिचुएशन को काम करने के लिए कंपेयर किया है उससे. ओके. सो माई यंगर sisters always keep on arguing with each other and I am the one who has to put oil on troubled waters. So I am the one जो situation को शांत करता है, right. So I am the one who calms the situation, the tense situation of argument between them. समझा? Next देखो, pep talk. So everyone needs a pep talk always, right. तो कभी भी तुम कुछ competition में जा रहे हो, तुम्हारी एग्जाम है, anything that you are very nervous about, you should always have a pep talk. You should know where to go, which person to go to, right. So pep talk मतलब क्या होता है, motivational speech, एक quick discussion, एक ऐसा जिसकी वजह से तुमको एक boost आ जाए, ठीक है, कि no I can do that thing, this is a right thing to do, right. So that is a pep talk. तो देखो, it is important for me to give my employees a pep talk before their presentation to boost their कॉन्फिडेंस. तो प्रेजेंटेशन के पहले अगर मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को पेप टॉक दूंगा, ठीक है, सो दे विल परफॉर्म वेल. पेप टॉक इज नथिंग बट एक मोटिवेशन, राइट. तो एक प्रॉपर उनको गाइडेंस दे दिया शॉर्ट, तो उनको प्रॉपरली पता रहेगा कि क्या करना है आगे. दैट इज अ पेप टॉक, राइट. पॉइंट ब्लैंक, तो ये तुमने बहुत सारे मूवीज में सुना होगा, पॉइंट ब्लैंक, ठीक है. तो पॉइंट ब्लैंक मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना खुद की बातों में. सो इट कैन बी सेड दैट इट इज रूड बट इट इज डायरेक्ट, ठीक है. तो एकदम डायरेक्टली कोई भी चीज़ अगर तुमको लगता है तो यू से इट, दैट इज पॉइंट ब्लैंक. यू डोंट थिंक अबाउट इट, यू फील दैट दैट पर्सन इज नॉट करेक्ट, यू क्लियरली से टू दैट पर्सन कि नहीं ये सही नहीं है, राइट. सो दैट इज पॉइंट ब्लैंक. देखो एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी फॉर अ फेवर बट आई रिफ्यूज्ड, पॉइंट ब्लैंक मतलब आई रिफ्यूज इट स्ट्रेट अवे. सो रूडली भी हो सकता है, टू से समथिंग रूडली, बिकॉज वहाँ पे प्लीज, सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस, ये सब नहीं होता है, सीधा ना बोल दिया. सो इट कुड बी रूड फॉर सम पीपल, जो तुमको नहीं पहचानता है उनको लगेगा दैट दिस इज वेरी रूड, राइट. एंड इट इज डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, समझा. नेक्स्ट है पास द टॉर्च. तो ये बहुत सारे तुम पार्लियामेंट्री स्पीचेस अगर सुनते हो तो उसमें बहुत रहता है, पॉलिटिकल स्पीचेस में. पास द टॉर्च का मतलब होता है टू पास ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सपोज आई एम रिटायरिंग फ्रॉम अ पोजिशन, तो आई विल पास द टॉर्च टू सम अदर पर्सन हु इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. सो आई विल गिव माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पास ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दैट पर्सन, करेक्ट. देखो सेंटेंस, आफ्टर माई रेजिग्नेशन इन द कंपनी आई पास्ड ऑन द टॉर्च टू माई सबऑर्डिनेट. तो मेरे रेजिग्नेशन के बाद मेरा जो सबऑर्डिनेट था उसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी दे दी. क्लियर, ठीक है, समझ रहा है ना. पैडल ऑन ओन कैनॉट. तो पैडल, सो वेन एवर यू रो द बोट, ठीक है, तो पैडल जो स्टिक्स जो रहते हैं बोट को चलाने के लिए आगे, राइट. सो चप्पू जिसको बोलते हैं, तो पैडल ऑन कैनॉय मतलब तुम्हारा कैनॉय इज अ बोट, नैरो बोट, तो खुद करना पड़ता है पैडल, राइट, खुद चलाना पड़ता है. तो एबल टू मैनेज थिंग्स ऑन विदाउट एनीवन्स हेल्प, तो खुद से खुद की जो भी चीज़ है वो कर लेना किसी की हेल्प के बगैर, ठीक है. सो एग्जाम्पल देखो, as far as our exam is concerned we have to paddle our own cannot, so we have to manage our things on our own, right. तो कोई हमको एग्जाम के टाइम पे हेल्प करने ऐसे नहीं आ सकता, कोई तुम्हारे दिमाग में नहीं डाल के दे सकता है कि हाँ भाई ये एग्जाम में आ सकता है, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सो यू हैव टू फीड दैट इन योर ब्रेन. तो अभी तक कंप्यूटर बना नहीं हमारा दिमाग, है ना, तो इसीलिए वी हैव टू मैनेज थिंग्स ऑन आवर ओन. सो दैट इज व्हाट पैडल ऑन कैनॉय, ठीक है. आई होप अंडरस्टूड, राइट. नेक्स्ट है पोर कोल्ड वाटर ऑन, पोल्ड कोर वाटर ऑन. अब उसका मतलब क्या होता है, डिस्करेज समवन, मतलब कुछ प्लान्स है, कुछ चीज़ करने वाला है कोई, उसके पहले नहीं, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो प्लान्स कैंसिल हो गए, तो क्या होता है, पोर कोल्ड वाटर ऑन, ठीक है. सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, रीमा पोर्ड कोल्ड वाटर ऑन ऑल द आइडियाज आई गेव फॉर द पार्टी, मतलब उसने डिस्करेज, रिजेक्ट कर दिया मैंने जो
दिए थे आइडियाज, वो सब उसने मना कर दिए, तो डिस्करेज. ऑल्सो इफ यू से द रेन्स थ्रू या पोर, ठीक है, दोनों भी सही है. थ्रू कोल्ड वाटर ऑन इज ऑल्सो करेक्ट, पोर कोल्ड वाटर ऑन इज ऑल्सो करेक्ट. दोनों भी इडियम का मतलब होता है डिस्करेज करना, कोई चीज खराब करना. सो द रेन्स poured कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स टू गो फॉर अ वेकेशन, तो हम ऐसे बोल सकते हैं. राइट, अंडरस्टूड. सो दीज वर द idioms फॉर द डे. आई होप आप लोगों को idioms क्लियर है. करेक्ट. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.